हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आई एम बैंगलोर का न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम बीबीए एंड डीबीई। गाइज, इन्होंने ये प्रोग्राम इसी साल लॉन्च किया है। इनफैक्ट अभी 15 जून से इनका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए डीबीई, इसके सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल्स डिस्कस करेंगे और फाइनली एंट्रेंस एग्जाम को डिस्कस हम लोग करेंगे। कोर्स डिटेल्स, नेम, इस कोर्स का जो नेम होगा वो होगा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बीबीए डीबीई। कोर सब्जेक्ट होगा बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, आपको फाइनेंस पढ़ना होगा, अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, ऑपरेशन पढ़ना होगा, एचआर पढ़ना होगा। ओरिएंटेशन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइज, इस कोर्स में दो चीजों पर फोकस किया जाएगा, डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करते हैं। सो गाइज, इस कोर्स का मेन फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये चाहते हैं कि आप ये 3 साल का डिग्री करने के बाद आप खुद एंटरप्रेन्योर बने, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है आप उसमें इन्वॉल्व हो, या कोई और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो आप उसके बिजनेस में, आप उसके वेंचर में, आप उसको एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करें। दूसरा इनका फोकस है डिजिटल बिजनेस। तो जैसा कि आपको पता है अभी भी बहुत सारे बिजनेस डिजिटली नहीं है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो ना के बराबर करते हैं। तो ये इस कोर्स में आपको टेक्निकली एडवांस बनाने वाले हैं। तो आप या तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो, या आप अपना करेंगे तो, या आप किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो उसके बिजनेस को आप टेक्नोलॉजिकली आप उसको हेल्प कर पाएंगे। यानी कि इस कोर्स में आपको बिजनेस में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं ये सिखाया जाएगा। यानी कि इस कोर्स में आप ये सीखने वाले हैं कि बिजनेस में हम अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। आप ये 3 साल का कोर्स करने के बाद उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ड्यूरेशन 3 इयर्स 9 टर्म्स। ये 3 साल का कोर्स होगा। अभी मेरा मानना है कि आगे चल के ये 4 साल का कोर्स हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी 3 इयर्स का कोर्स है और इसमें टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी कि पर एनम 3 टर्म्स, एक साल में 3 टर्म्स होंगे। नोट, दिस प्रोग्राम मे बी अंडरटेकन एज ए स्टैंड अलोन प्राइमरी डिग्री और कैन बी परस्यूड अलॉन्ग विद एनी अदर एजुकेशनल प्रोग्राम द स्टूडेंट माइट बी परस्यूइंग। सो गाइज, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं 3 साल में ये सिर्फ और सिर्फ यही डिग्री कर सकते हैं, या आप इसके साथ दूसरे डिग्री भी कर सकते हैं। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो बीकॉम ऑनर्स भी करे और ये प्रोग्राम भी करे, तो वो दोनों प्रोग्राम कर सकता है। ओके, क्लियर है कि आप चाहें तो दूसरा डिग्री भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। दूसरा, अगर जिनको नहीं करना है, सिर्फ यही डिग्री करना है, तो क्या ये प्रोग्राम सफिशिएंट है? क्या ये 3 साल का कोर्स करने के बाद अगर आप सपोज एमबीए का एंट्रेंस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, तो क्या ये डिग्री वैलिड होगा? यस दोस्तों, ये वैलिड होगा। आप इस 3 साल के कोर्स करने के बाद अगर सपोज आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, दे सकते हैं। आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आप कैट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे नॉर्मली दूसरे डिग्री वैलिड होते हैं वैसी ये डिग्री वैलिड होगा। क्लियर है? मोड, फुल्ली ऑनलाइन। टर्म्स एग्जाम ऑफलाइन एट डिफरेंट सेंटर्स। असेसमेंट्स, मिड टर्म एंड एंड टर्म असेसमेंट्स विल बी प्रॉक्टर्ड और ऑफर्ड ऑनलाइन और इन पर्सन एज डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। सो गाइज, जो आपके कोर्सेज होंगे, जो आपका केस स्टडीज होगा, जो आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। ओके गाइज, जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन में वो प्रॉक्टर्ड होगा, यानी कि आप उसमें चीटिंग नहीं कर पाएंगे। और जो आपका ईयर एंड पे एग्जाम होगा, यानी कि जो आपको फाइनल फर्स्ट ईयर का एग्जाम, सेकंड ईयर का एग्जाम और थर्ड ईयर का एग्जाम होगा, वो सारा ऑफलाइन होगा, डिफरेंट सेंटर्स पे होगा। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा आप वहां पे जाके उस एग्जाम को दे पाएंगे। क्लियर है ना? उसका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे तो आपको नियरेस्ट सेंटर मिल जाएगा। एसिंक्रोनस लर्निंग, student can access course material, complete assignments and view lectures whenever they choose. So guys, जो भी आपका कोर्सेज होगा, लेक्चर्स होगा, असाइनमेंट होगा, ग्रुप एक्टिविटीज होगा, केस स्टडीज होगा, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप जब चाहे देख सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आज, कल। सेकंड, ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी।
This fully online program is designed to accommodate students' diverse schedules, allowing for a balance of study, work and personal commitments. So guys, ये कोर्स उन बच्चों के लिए भी डिजाइन किया गया है। सपोज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सपोज 5 to 9 वो फैमिली बिजनेस में रहते हैं, बाकी टाइम में वो पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप 5 to 9 आप अपने काम को करिए, बाकी टाइम में जब आप फ्री रहते हैं तब आप इस कोर्स को करिए। तो अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप उस वर्क को, इसके स्टडी को और पर्सनल कमिटमेंट, जो भी पर्सनल आपका वर्क है, इन तीनों में आप बैलेंस बना के इस कोर्स को आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। सो गाइज, स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस with the digital tool and platforms that are highly sought after in today's business world, ensuring they are the job ready upon graduation. यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो इनका कोर्स है वो इंडस्ट्री रेडी है, यानी कि जो अभी डिमांड में है, जो कोर्सेज आपको पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली वो वही पढ़ाएंगे। तो आप भरोसा कर सकते हैं, IIM बैंगलोर इंडिया के टॉप BA स्कूल है। ये इनको पता है कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, क्या आपको पढ़ाना चाहिए, तो आप यहाँ पे इन पे भरोसा कर सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा, जो लेटेस्ट डिजिटल टूल होगा, सो ये आपको जो भी पढ़ाएंगे ये लेटेस्ट पढ़ाएंगे, अप टू डेटेड पढ़ाएंगे, और जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट होगा, जिससे आपको जॉब मिल सके, आपके काम आए, वही कोर्स आपको पढ़ाएंगे। सीट्स 1000, रिजर्वेशन यस वैसी है नॉर्मली जो बाकी कोर्सेज में जैसे रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC, इसमें भी वैसी है। एग्जिट ऑप्शंस, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है, यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं आप उसको बीच में छोड़ सकते हैं, एग्जिट ऑप्शन का मतलब, और फिर उसको दोबारा आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज किसी बच्चे ने 1 साल तक कोर्स कर लिया, उसके बाद वो दूसरे साल के लिए छोड़ दे रहा है और फिर 1-2 साल बाद आकर फिर से ज्वाइन करके वो कोर्स कंप्लीट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, रिज्वाइन यस। मैक्सिमम जो टाइम है इस कोर्स को करने के लिए वो 6 ईयर्स है, यानी कि ये जो 3 साल वाला कोर्स है आपको 6 साल में आपको कंप्लीट करना है। बीच में आप चाहें तो 3 साल का ऑफ ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर बाद किसी ने छोड़ दिया, 1 साल तक नहीं किया, फिर वो सेकेंड ईयर को ज्वाइन किया, फिर 2 साल के लिए छोड़ दिया, फिर तीसरे साल को कंप्लीट कर लिया, तो वैसे करके आप टोटल 6 साल में आपको कंप्लीट कर लेना है। और जिस साल इस कोर्स को आप नहीं करेंगे यानी कि ऑफ रखेंगे, उस साल आपको पे करना होगा कंटिन्यूएशन फीस 1000 पर टर्म, यानी कि 1 साल में आपको 3000 पे करना होगा। क्लियर है? रेडी कर। सो गाइज, इन्होंने अपने इंटरव्यू में तो बोला है कि ये कोर्स काफी रिगरस होगा, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है कि इस कोर्स को करने के लिए, इस कोर्स के लर्निंग के लिए आपको 10 से 12 घंटे चाहिए पर वीक। मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे तो बहुत कम है, यानी कि माइट भी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि कोर्स रिगरस होगा, जैसे यूजुअली दूसरे कोर्स होते हैं वैसे ही होगा ये भी। मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी आया ऐसे ही बस पास हो जाएंगे, इतना आसान नहीं होगा। वेबसाइट, मैंने इनका वेबसाइट मेंशन कर दिया है यहाँ पे। आप इनके कोर्सेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट। सो गाइज, इन्होंने तो बोला है placement services are not provided, however IMB will create a digital platform for recruiters and degree holders to network and explore opportunities. IMB will also promote the program through the various means of the industry to create awareness. So guys, यहाँ पे ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे IIM बैंगलोर में दूसरे स्टूडेंट्स जो कि कैंपस में पढ़ते हैं उनके लिए जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, ये आपके लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करते हैं, सब कुछ आप लर्न ठीक से किए रहते हैं, तो 3 साल बाद आपको 5-6 लाख का जॉब तो इजीली मिल जाना चाहिए। इतना रेपुटेशन तो IIM बैंगलोर का है। डिग्री एंड प्रोग्राम फीस, इनका फी स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट ईयर का है 1,25,000, सेकेंड ईयर का 1,50,000, थर्ड ईयर का 1,75,000। और ये जो फीस है पर एनम, ये 3 टर्म में पे करना है। पर टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,660 है, ये आपको 3 बार पे करना है 3 टर्म्स पे। क्लियर है ना गाइस? यानी कि जो टोटल फी आपको पे करना है 4,50,000। और जो SC ST या PW कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% फी वेवर है, यानी उनको पे करना होगा 2,25,000। क्लियर है ना? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। एग्जिट ऑप्शन हमने बात किया था, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, यहां पे करेंगे। सपोज गाइज आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं
और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इसे छोड़ देते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि सर्टिफिकेट इन डीबीई आपको मिलेगा। सपोज आप 2 साल तक ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा डिप्लोमा इन डीबीई। क्लियर है गाइस? अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहां पे मिलेगा डिग्री इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके गाइस, यानी कि आपको 3 साल के बाद आपको बीबीए इन डीबीई का डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? बढ़े आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिकली 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका। पहला 10th आप पास होना चाहिए, और सेकंड 12th में जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 55 और एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में। थर्ड, इंडिया का सिटीजन होने चाहिए। अभी ये फॉरेन नेशनल्स के लिए ओपन नहीं है, तो सिर्फ इंडियन के लिए है ये। सिलेक्शन क्राइटेरिया, गाइज इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको एक रिटन टेस्ट देना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं देना है। कोई जीडी, कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं। तो जो आपका सिलेक्शन होगा प्योरली जो रिटन टेस्ट है उसके मेरिट पे होगा। एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, तो गाइज इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको अपने नियरेस्ट सेंटर, जो भी आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर आएगा, उस सेंटर पे जाके आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। ये जो टेस्ट होगा ये 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 आवर का होगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इस टेस्ट में टोटल 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सेकंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, फोर्थ जनरल अवेयरनेस। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इनका जो टेस्ट है वो सीयूटी जैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। एक तो इनका पैटर्न सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके जो चारों टेस्ट हैं ये सारे मिलाकर ये हो गया जनरल टेस्ट और प्लस इंग्लिश के इक्विवेलेंट। ओके गाइस, यानी कि जो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश दोनों का मिलाकर जो सिलेबस है वो इनका सिलेबस है, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल में ये सीयूटी के जैसे नहीं है। इन्होंने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है, मैंने सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सब उसको पूरी तरह से सॉल्व जरूर कर लेना। तो उस सैंपल पेपर में जो इन्होंने पैसेज दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया है और यहां तक कि जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन दिए हैं, वो सीयूटी के क्वेश्चन से डिफिकल्ट हैं। तो मेरा मानना है कि इनका डिफिकल्टी लेवल सीयूटी से हाई रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। सो गाइस, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। आप 90 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन को किसी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेट्स, सो गाइस इनका एप्लीकेशन 15 जून से स्टार्ट हो गया है। अभी 15 जुलाई लास्ट डेट है, मे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करिए। जो इनका एंट्रेंस टेस्ट है वो टेंटेटिव डेट से 11 अगस्त 17 अगस्त, ओके, यानी कि 2 दिन टेस्ट होगा, 11 अगस्त को 17 अगस्त को। बाकी के डेट्स इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और इन्होंने प्रोग्राम जो स्टार्ट हो जाएगा इनका उसका डेट इन्होंने डाल दिया है, वो है 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइज? एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनका फीस है 3000, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए है 1500। डॉक्यूमेंट्स, तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं। पहला ये आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया। दूसरा, अगर सपोज आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा इनको। तीसरा, 10th का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। चौथा, 12th का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। गाइज, मैंने सारी क्वेरी आंसर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं, या उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है, उनको मेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।